आज युवाओं को लेकर हर जगह चिंता जताई जा रही है। एक तरफ जहां ये दौर रील्स का हो चला है, वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स और स्मोक के पीछे भी आज का युवा आंख बंद किए दौड़े जा रहा है। इधर जहां वेस्टर्न कंट्रीज के युवा अपने माता पिता के कंपैरिजन में गरीब होने की राह पर हैं, वहीं एक देश ऐसा है जहां उल्टी गंगा बह रही है, जहां के युवा अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और वो देश है नॉर्वे। पर कैसे, आइए जानते हैं। जैसे कि आज की जनरेशन जिसे हम जेन जेड के नाम से जानते हैं, उन्हें शौक है ब्रांड्स का, चाहे इस पर कितने ही पैसे बर्बाद हो। और इसी कड़ी में ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देशों में 1980 और 2000 के बीच पैदा हुए लोग खर्च के बोझ से दबे हैं। आज महंगाई की वजह से पढ़ाई और घर बसाने का खर्च हद से ज्यादा बढ़ गया है, और ये हम नहीं बल्कि कई रिसर्च में सामने आया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी आज की पीढ़ी से गरीब होने वाली है। लेकिन ये बातें सभी देशों पर लागू नहीं होती, क्योंकि नॉर्दर्न यूरोप में बसे नॉर्वे के युवा कुछ अलग ही हैं। नॉर्वे ऐसा देश है जो समुद्री लुटेरों, बर्फ पर होने वाले खेलों और खड़ी चट्टान वाले सी स्प्रिंग्स के लिए मशहूर है। वो आज यूरोप की इकलौती ऐसी इकोनॉमी है जहाँ के नौजवानों की इकोनॉमिक कंडीशन पिछली पीढ़ी से बेहतर है। कैसे, आइए जानते हैं। आज नॉर्वे में 30 से 35 साल के लोगों की खर्च करने लायक इनकम करीब 4,60,000 क्रोनर यानी कि करीब 56,200 अमरीकी डॉलर की है। और साल 1966 से 1980 के बीच पैदा हुई पिछली पीढ़ी जब इस उम्र में थी, तब उसकी आमदनी के मुकाबले आज नए नौजवानों की इनकम में 13% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये आंकड़े दिए किसने? बता दें कि ये चौंकाने वाले आंकड़े ब्रिटेन के थिंक टैंक दी रिजोल्यूशन फाउंडेशन ने जारी किए हैं। लग्जमबर्ग इनकम डेटाबेस नाम से जारी इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों में आमदनी के आंकड़े मौजूद हैं। अब अगर ऐसे देशों की बात करें जिनकी इकोनॉमी काफी मजबूत है, उन देशों के नौजवान से इसका कंपैरिजन करें तो अमेरिका में इस उम्र के नौजवानों की इनकम 5% घटी है और जर्मनी में 9% की गिरावट है। इतना ही नहीं, साल 2008 में जिन देशों पर इकोनॉमिक क्राइसिस ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया था, उन साउदर्न यूरोप के देशों में ये गिरावट 30% रही। लेकिन यहीं अगर हम नॉर्वे की बात करें तो यहाँ 15 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी भी सबसे कम यानी सिर्फ 9.4% है, जबकि OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट, जिन्होंने साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए साथ आए थे, उन देशों की बेरोजगारी दर 13.9% है। आज नॉर्वे के हालात ऐसे हैं कि वहाँ की राजधानी ओस्लो में ऐसे नौजवानों को ढूंढना मुश्किल नहीं है जो अपने देश की दौलत बढ़ा रहे हैं। लेकिन नॉर्वे अलग क्या करता है जो वहाँ के युवा इतने अमीर हैं? दरअसल नॉर्वे के नौजवानों की खुशहाल जिंदगी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी है। साल 1980 से 2013 के बीच किसी भी डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले नॉर्वे की एवरेज रेवेन्यू ज्यादा बढ़ी। इसके साथ ही साथ दौलत और खुशहाली की रैंकिंग के कई पैमानों पर भी नॉर्वे दुनिया में नंबर 1 पर है, और यही वजह है कि वो ग्लोबल रिसेशन से भी काफी आसानी से निकल गया। अगर इसकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉर्वे का तेल और गैस सेक्टर पिछले 3 डिकेड से देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मेन रोल अदा करता है। ओस्लो के कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये मायने नहीं रखता कि नॉर्वे कितनी दौलत बढ़ा रहा है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो इस दौलत का क्या कर रहा है। उनका कहना है कि नॉर्वे अपनी ऑयल और अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है, वो बचत कर रहा है और उसका एक हिस्सा समाज को वापस भी देता है। इससे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिलने की जगह बहुत सारे लोगों को उस प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है। बता दें कि नॉर्वे ने अपने पैसे को दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में लगाया है। दरअसल ये एक बड़े गुल्लक की तरह है जिसका पैसा 9,000 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। फिलहाल ये फंड 1,000 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इस बचत के बावजूद नॉर्वे में टैक्स के रेट ज्यादा हैं और मिनिमम मजदूरी की दरें यूनियन के साथ बातचीत के मुताबिक तय होती हैं। इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि नॉर्वे में युवाओं और कम तनख्वाह पाने वाले लोगों की इनकम हर साल बढ़ती है और यहाँ कम कमाने वाले और बहुत ज्यादा कमाने वालों की आमदनी में ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। अगर यही बाकी बड़े देशों की बात करें तो वहाँ मिनिमम मजदूरी और मैक्सिमम मजदूरी के आंकड़े काफी अलग हैं, और इसी वजह से वहाँ के नौजवानों की इनकम पर इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसके उलट नॉर्वे में पीढ़ियों में इक्वलिटी बनाए रखी है, और यही वजह है कि नॉर्वे के लोगों में सेटिस्फेक्शन है और यहाँ सोशल रिबेलियन या बगावत देखने को नहीं मिलती। नॉर्वे अपने देश के लोगों का भी बहुत ध्यान रखता है। सोशल वेलफेयर स्कीम और हेल्थ सर्विसेज से मिलने वाली सब्सिडी भी यूथ को खुशहाल बनाती है। इसके साथ ही यहाँ बेरोजगारी पर मिलने वाली मदद भरपूर है। लोग नया काम ढूंढते हुए 2 साल तक पिछली सैलरी के 60% के बराबर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यूरोप के कई देशों की तरह ही नॉर्वे में भी बच्चे पालने का खर्च कम है और मां बनने पर मिलने वाली छुट्टियों की वजह से महिलाओं को भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके साथ ही ज्यादातर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई मुफ्त है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एजुकेशन के लिए लोन लेने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। नॉर्वे में यूथ को पढ़ाई के दौरान ही अच्छी इनकम वाली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, और इसी तरह के पार्ट टाइम काम से नॉर्वे के नौजवान दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन क्या नॉर्वे इतना खुशहाल और अमीर रहने वाला है? नॉर्वे के लिए सब ठीक हो ऐसा नहीं है। कामयाबी के बीच कुछ चिंता की बातें भी हैं। आज नॉर्वे में युवाओं के लिए रोजगार की दर में गिरावट आई है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 से 2016 के बीच नॉर्वे में 15 से 19 साल के नौजवानों की आबादी करीब 18% बढ़ी है और इनके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। वहीं यहाँ दूसरे देशों से आने वाले युवाओं में बेरोजगारी की दर 10% हो गई है। दरअसल ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ लेबर एंड वेलफेयर रिसर्च के सीनियर रिसर्चर का कहना है कि दूसरे देशों से यूरोप आने वाले पढ़े लिखे स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को अच्छा काम मिल जाता है, लेकिन एथनिक माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव होता है। कुछ हद तक इसके पीछे एजुकेशन की कमी होती है, लेकिन इस बातों में कोई डाउट नहीं है कि जितनी नौकरियों की जरूरत है उतना काम नहीं है। खैर, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां फॉरेन ओरिजिन के लोगों को काम पर रखने में भी हिचकिचाहट दिखाई जाती है। दरअसल दूसरे देशों से आए युवाओं को भी कई बार काम ढूंढने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही साल 1980 से 2013 के बीच किसी भी डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले नॉर्वे की औसत इनकम ज्यादा बढ़ी है। आज नॉर्वे वहाँ के युवाओं के लिए भले ही बेहतर जगह हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ विदेशियों के लिए अमीर बनना आसान नहीं है, क्योंकि उनको कम तनख्वाह वाले काम ही मिल पाते हैं और बेरोजगार होने के डर से वे उसी काम में लटके रहते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है, इसके साथ ही यूरोप का दूसरा सबसे अमीर देश भी। लेकिन अपनी जगह बनाए रखने के लिए नॉर्वे को ज्यादा काम करना होगा। तेल और गैस के अलावा दूसरे इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान देना होगा। आज जैसी जिंदगी जीने के लिए नॉर्वे के युवाओं को भी मर्जी से भी कहीं भी नौकरी करने की जगह उस जगह की तलाश करनी होगी जहां उनके स्किल्स की ज्यादा जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्वे के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि दूसरे देश नॉर्वे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और नॉर्वे इस पर काम भी कर रहा है। एक तरफ जहां हमारे देश के बच्चों को फीस न मिल पाने की वजह से धूप में खड़ा करवा दिया जाता है, वहीं नॉर्वे में स्कूल छोड़ने वाले हर छात्र को फोन करके पूछा जाता है कि अगर उसे और पढ़ाई करके जॉब नहीं करनी तो उसने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। हालांकि नॉर्वे की आबादी सिर्फ 51 लाख है, लेकिन बड़े देश चाहें तो इन पॉलिसीज को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। आज नॉर्वे के युवा दुनिया भर में अपने काम के लिए मशहूर हैं, तो इससे दुनिया को और युवाओं को क्या सीखना है, ये तो उनकी चॉइस है। एक तरफ जहाँ दुनिया गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की तरफ बढ़ रही है, तो नॉर्वे जैसे देश एक उम्मीद के तौर पर सामने आते हैं। आज भारत में चाइल्ड लेबर, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी जैसे बहुत मामले हैं। भारत को जरूरत है इन पर काम करने की, क्योंकि आज भारत युवा देश के तौर पर जाना जाता है, जैसा कि हमारे देश की ज्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है। अगर हम इस युवा शक्ति को एक सही डायरेक्शन दें तो बेशक हम नॉर्वे जितना या उससे बेहतर कर सकते हैं। जरूरत है तो एजुकेशन की और सही डायरेक्शन की। आज नॉर्वे ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया, क्योंकि उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, उन्हें पहले ही सॉल्व कर लिया गया। उसके बाद ही इन सारी चीजों पर काम किया। जरूरी है कि शुरू से शुरू किया जाए। वो कहते हैं ना, अगर नींव मजबूत नहीं तो घर मजबूत नहीं। दोस्तों, आपको नॉर्वे के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।